अब त्राटक में एक है कि बिंदु देखने से मन को क्या क्या कठिनाइयां होती। अभी त्राटक को छोड़ो या बिंदु को छोड़ो, जब आप स्त्रियों को या माताओं को या जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, नोट करो, जब आप काम कर रहे होते हो तो काम करते करते आपकी आंख काम पर लगी है, लेकिन मन इमीडिएटली कुछ क्षणों के लिए सेपरेट हो जाता है। और मन करता क्या है, मन कोई न कोई एक डिफरेंट स्टोरी जाल बुनने लगता है, जिससे वो भाव पैदा करता है, इमोशंस पैदा करता है, रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। अब वो क्यों करता है? जैसे मान लो हम किचन में हैं, ठीक है, किचन में हम काम कर रहे हैं, तो किचन में काम प्रतिदिन वही काम, अब वो यूज टू है। कंप्यूटर प्रतिदिन वही कोडिंग, वही फालतू का झंझट, वही बॉस, बॉस का वो डर, फलाना झुमका, जो मतलब एक रूटीन वर्क है। अब काम तो वही कर रहे हो, तो अब मन उससे ऊब रहा है, थक रहा है, तो मन को और बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए। तो मन क्या करता है? मन इमीडिएट अपने आप को उस करंट सिचुएशन, जो करंट शेड्यूल है, जो करंट में आप इन्वॉल्व हैं, उससे तुरंत सेपरेट करके कुछ पलों के लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी ब्रेन को कुछ न कुछ हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए एक इमेजिनेशन करता है, एक स्टोरी क्रिएट करता है। वो तो 4 सेकंड 10 सेकंड में हो जाता है, 10 सेकंड भी तो ज्यादा है। माताएं देखो, स्त्रियां किचन में खड़े होकर के जब रोटी बेल रही होती हैं, सब्जी छौंक रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं, तो इमेजिनेशन करें, मतलब देखें, अपने आप प्रैक्टिकली देख लो ना कि हम क्या सोच रहे होते हैं, वही सोच रहे होते हैं जिससे रिलैक्सेशन हो। या थोड़ा एंजाइटी वाले, जो एंजाइटी के नेचर के हैं, वो कोई ना कोई चीज सोचते रहते हैं कि उसने ये कह दिया, तो उसने फलाना कह दिया, तो ढिमका कह दिया, वो एक डिफरेंट इशू। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिंदु पर देखने से मन को क्या क्या कठिनाई होती है। वहां पर मन को क्या क्या कठिनाई हो रही थी करंट सिचुएशन में, कि मन रिलैक्सेशन ढूंढ रहा था या मन कहीं और जा रहा था। ये मत देखो कि मन भाग रहा है, नहीं, आप अपने मन को इसलिए भगा रहे थे, या मन स्वतः तो भागता नहीं, आप ही भगवाते हो। आप अपने मन को इसलिए उस करंट सिचुएशन से भगा रहे थे क्योंकि वो यूज टू हो गए, उसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी नजर ही नहीं आ रही थी, तो आप इसीलिए भगा रहे थे कुछ पलों के लिए। अब चूंकि रोटी बनाना है, खाना बनाना है, कंप्यूटर पर काम करना है, तो मन को थोड़ी देर के बाद फिर उस जगह पर लाओगे, लाओगे तो है ही ना, थोड़ा सा झकझोर के लाओगे, जैसे बच्चे पढ़ते समय। अब हमको करना क्या है? मन की यही कठिनाई है कि मन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है उस करंट सिचुएशन में। ऐसे ही जब आप बिंदु पर देख रहे होते हो, तो देखते देखते स्ट्रेस पैदा होता है। अब स्ट्रेस को तो डी स्ट्रेस कर नहीं पाते। नॉर्मली ये कहा जाता है बिंदु को देखने पर कि तब तक देखो जब तक आंखों से पानी न निकलने पाए, और निकलने लगे, खूब निकलने लगे, तब तक देखते रहो, प्रेशर देते रहो, प्रेशर बिल्डअप करते रहो। यद्यपि मैं ये नहीं मानता, तो धीरे धीरे मन को अब दिक्कतें होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मन स्ट्रेस की मेमोरी ज्यादा बिल्डअप करने लगा। भाई, मन की कठिनाई क्या हो गई? मन अब स्ट्रेस की मेमोरी ज्यादा बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि मन ज्यादा देर तक फोकस कर रहा है। तो नोट करो, यदि हम बहुत सावधानी पूर्वक देखें, तो मन को ऐसी जगह, ऐसे बिंदु पर केंद्र कराना है, बिंदु तो कोई भी बिंदु हो, ऐसा कराना है कि
मसल पर स्ट्रेस न देने पाए, या मसल पर स्ट्रेस आए तो लूज करा देना है। जैसे आप वॉक करते हो, तो वॉक करते समय आप एक पैर को हमेशा स्ट्रेस थोड़ी देते हो, एक पैर को स्ट्रेस देते हो, दूसरे को लूज करते हो, फिर दूसरे को स्ट्रेस देते हो, पहले को लूज करते हो। हाथ भी ऐसे ऐसे चलता है आगे पीछे, तो आगे आने पर स्ट्रेस आता है, पीछे जाने पर लूज होता है। तो ब्रेन भी ऐसे ही एक साइड स्ट्रेस लेता है, एक साइड रिलैक्स करता है। हमारी सेंसेस भी एक बार देखती हैं तो एक बार रिलैक्स होती हैं। बट उसकी हमें अपने मन को सिर्फ ये सिखाना है कि आप इंद्रियों के व्यवहार के अनुसार चलो। इंद्रियां जब स्ट्रेस ले रही हैं तो आप तनाव में आ सकते हो, जब इंद्रियां रिलैक्स हो रही हैं तो आप भी रिलैक्स हो जाओ, उस रिलैक्सेशन को अनुभव करो। लेकिन अगर मन इंद्रियों के तनाव में भी स्ट्रेस ले रहा है और इंद्रियां तनाव रहित हो जाएं तब भी स्ट्रेस में, पलकें लूज हो गई तब भी वो स्ट्रेस में ही है, ज्यादातर यही होता है। मुख्य समस्या यही है, पलकें गिर रही हैं पर मन तनाव में रम गया। पलकें ऊपर भी गई और पलकें गिर भी रही हैं, फिर भी मन तनाव में बना हुआ है, जबकि मन को तनाव रहित हो जाना चाहिए था। यदि मैं चबा रहा हूं खाने को, तो एक बार चबाऊंगा, एक बार रिलैक्स करूंगा। लेकिन मन अगर कंटिन्यूअस तनाव में और खिंचाव में है, तब तो पूरी बॉडी में खिंचाव बना रहेगा। खिंचाव लूज थोड़ी ना हो, खिंचाव रिलैक्स थोड़ी ना हो, खिंचाव रहित अवस्था नहीं आ सकती। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ज्ञानात्मक जानकारी है, पर इसके जानने के अलावा आपके पास या हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं। यदि हम अपनी तार्किक क्षमता, ज्ञानात्मक क्षमता, ज्ञानात्मक क्षमता का मतलब अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, समझने की शक्ति को विकसित नहीं करेंगे, तब तक चाहे हठ योग कर लो, चाहे बिंदु पर ध्यान दे लो, चाहे जो कुछ कर लो, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने शब्द का मतलब ही है स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं में स्थित होने का मतलब है आपकी सारी इंद्रियां, 11 इंद्रियां जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 11 लोग से आप मुक्त हो जाए। आप इनको ढीला छोड़ के इनसे कोई कुछ पलों के लिए कोई कार्य न करें। आप अपने में स्थित हो गए तो इनसे काम क्यों कराएंगे भाई। इसका अर्थ ये नहीं है कि 24/7 आप इनसे काम न लें, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनसे काम लेना आवश्यक है, ये स्वभाव में है। पर आपका मूल स्वभाव ये भी है कि आप कुछ पलों के लिए ये अपने आप को अपने आप में स्थित होने की अनुभूति करें। यदि हमेशा कर लें आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए तो वन ऑफ द बेस्ट। इसी को ज्ञान योगी करते हैं, अभ्यास करते हैं। ज्ञान योग में इसी को अभ्यास कहते हैं कि क्रिया करते समय, कार्य करते समय, कर्मेंद्रियों का उपयोग करते समय भी आप स्वयं में अपने मूल बिंदु पर स्थित रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्थित रहे, केंद्र में स्थित रहे, परिधि में आप न जाएं। परिधि चलती, करेक्ट।